जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? और एक बार आप फिर जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल स्टेबल करियर पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं रहीम दास जी का जीवन परिचय। रहीम दास जी का जीवन परिचय आपके हाफ ईयरली और एनुअल एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन बड़ी ही आसानी से मिल सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ बड़ी ही स्पष्टता से कि अगर आपको लेखक या कवि का पूरा जीवन परिचय लिखना है और पूरे 3 अंक प्राप्त कर 3 अंक या 5 अंक जितने भी अंकों में आपके एग्जाम में या क्वेश्चन पेपर जीवन परिचय का आता है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको उस लेखक या कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय याद करना पड़ेगा। और उस संक्षिप्त जीवन परिचय में आपको उनका नाम, उनके पिता का नाम, उनके जन्म कब हुआ था, किस सन में उनका जन्म हुआ था, किस सन में उनकी मृत्यु हुई थी। अगर आप विक्रमादित्य में याद करते हैं तो ठीक है, विक्रमादित्य में उनका जन्म याद कीजिए। मृत्यु भी तो आपको फिर विक्रमादित्य में याद करनी पड़ेगी। अगर उनका जन्म आप सन में याद करते हैं तो उनकी मृत्यु भी आपको सन में ही याद करनी पड़ेगी। दोनों में से एक को आपको चूज करना पड़ेगा और उसके बाद भाषा शैली को आपको याद करना पड़ेगा। तो आपको यही 4-5 पॉइंट को याद करना पड़ेगा किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय लिखने के लिए। तो आइए हम यहाँ पर रहीमदास जी का जीवन परिचय शुरू करते हैं। संक्षिप्त जीवन परिचय पहले शुरू करते हैं। कवि, एक संक्षिप्त परिचय। नाम रहीमदास और इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खाने खाना। इनके पिता का नाम था बैरम खां। इनका जन्म 1556 ईस्वी में लाहौर, वर्तमान में पाकिस्तान में है। बंटवारे के बाद लाहौर जो था वो चला गया पाकिस्तान के हिस्से में। मृत्यु इनकी हुई थी सन 1627 ईस्वी में। इनकी भाषा शैली है ब्रज भाषा। और उसके बाद यहाँ पर मैं एक बात आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि आप अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में या जिस भी एग्जाम में आप इसके जीवन परिचय को लिख रहे हैं उसमें आप रेड मार्कर, रेड पेन का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली है कि आपका नंबर कटेगा। मैंने यहाँ पर किया है तो मैं आपको बता देता हूँ। और इतने पूरे इस संक्षिप्त परिचय को आप ब्रैकेट में लिखेंगे दाएं या बाएं तरफ। और यहाँ पर फिर हेडिंग डालेंगे ब्लैक स्केच से जीवन परिचय। और उसके आगे लिखेंगे कि श्री कृष्ण के भक्तों में से एक रहीम दास का जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर, वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था? रहीम दास का जन्म कब हुआ था? 1556 ईस्वी में लाहौर, वर्तमान में पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। और ये श्री कृष्ण के एक बहुत बड़े भक्त थे, मुस्लिम होते हुए भी ये श्री कृष्ण के एक बहुत बड़े भक्त थे। रहीमदास का पूरा नाम, रहीमदास जी का पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खाने खाना था। ठीक है ना? अब्दुल रहीम खाने खाना इनका पूरा नाम था। इनके पिता का नाम बैरम खां था। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम बैरम खां था। बैरम खां अपने युग के एक अच्छे नीतिज्ञ एवं विद्वान थे। तो बैरम खां भी क्या थे? इनके पिता भी एक अच्छे नीतिज्ञ और विद्वान व्यक्ति थे अपने काल के। और उसके आगे लिखेंगे और बैरम खां मुगल सम्राट अकबर के संरक्षक थे। तो क्या थे बैरम खां? इनके पिता बैरम खां अकबर के संरक्षक थे, मुगल सम्राट। किन्हीं कारणोंवश अकबर बैरम खां से रुष्ट हो गए और बैरम खां पर विद्रोह का आरोप लगाकर इन्हें हज करने के लिए मक्का मदीना भेज दिया। कहाँ? तो बैरम खां से ये रुष्ट हो गए, उसके पश्चात इन्होंने इन पर विद्रोह का आरोप लगाकर इनको मक्का हज करने के लिए भेज दिया। और उसके आगे लिखेंगे परंतु मार्ग में ही इनके शत्रु मुबारक खां ने इनकी हत्या कर दी। किनकी हत्या कर दी? बैरम खां की हत्या कर दी। बैरम खां की मृत्यु के पश्चात अकबर ने रहीम और उनकी मां को अपने पास बुला लिया और रहीम दास जी की शिक्षा की समुचित व्यवस्था की। तो जब बैरम खां की मृत्यु हो जाती है, उनके शत्रु मुबारक खां उनकी हत्या कर देते हैं, तो अकबर जो होते हैं उनकी माँ और रहीम को अपने पास बुलाते हैं और उनकी शिक्षा की पर्याप्त समुचित व्यवस्था करते हैं। और आगे लिखेंगे अपनी प्रतिभा से संपन्न रहीम दास जी ने हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया।
तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रतिभा संपन्न थे और अपनी इसी प्रतिभा से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। और उसके आगे लिखेंगे, इनकी इसी योग्यता के कारण अकबर ने इन्हें अपने दरबार के नवरत्नों में स्थान दिया और अपने नाम के अनुरूप रहीम दास जी बहुत दयालु प्रकृति के थे। तो अपनी योग्यता के कारण अकबर ने इन्हें अपने अपने दरबार के नवरत्नों में स्थान दिया। और इनके स्वभाव कैसा था रहीम दास जी का? रहीम दास का स्वभाव बहुत ही सरल स्वभाव, बड़ा ही सरल स्वभाव था। और उसके आगे लिखेंगे कि अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर ने इन्हें चित्रकूट में नजरबंद कर दिया और इनका अंतिम समय बहुत ही विपत्तियों से घिरा रहा और सन 1627 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो इनकी मृत्यु कब हो जाती है? इनकी मृत्यु सन 1627 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। आइए दोस्तों इनकी रचनाओं को देखते हैं। तो रहीम दास जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 रहीम फतफई, नंबर 2 सिंगार फतफई, नंबर 3 रहीम रत्नावली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।